शाम का वक्त था। आसमान सुरमई रंग में ढल चुका था और पश्चिम की जानिब सूरज डूबने को था। दूर कहीं मस्जिद से अजहान की सदा गूंज रही थी, लेकिन इस वीराने में सिर्फ तेज हवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। ऊंचे ऊंचे टीले, कहीं पर फैली हुई खामोश वादियां और उन सब के बीच एक खस्ताहाल कबीला। इस वीराने में बसने वाले लोग गरीब थे, मगर दिल के अमीर। वे अल्लाह के सामने सजदा करते, तकदीर पर यकीन रखते और मुसीबत में सब्र से काम लेते। इन्हीं रेत के दरमियान एक खानदान आबाद था, जिसे लोग बनु हमीम के नाम से जानते थे। बनु हमीम के इस कबीले में दो भाई रहते थे, अब्दुल्लाह और सुल्तान। दोनों एक दूसरे से बेमिसाल मोहब्बत करते थे। उनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि रूहानी भी था। अब्दुल्लाह बड़ा भाई था, नेक दिल, दीनदार और सूझबूझ वाला। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। लोग उसकी बातों को तवज्जो देते, उसकी इज्जत करते, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ से काम लेता था। सुल्तान छोटा था, 25 बरस का, मगर जज्बाती और बहादुर। वह अपने बड़े भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हमेशा उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहता। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आग। वह जल्दबाज था, मगर अपनी नीयत साफ रखता था। दोनों भाइयों की एकता मशहूर थी। कबीले के लोग कहते, अगर अब्दुल्लाह साया है तो सुल्तान उसकी धूप है, अगर अब्दुल्लाह दरिया है तो सुल्तान उसकी लहरें हैं। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवाएं सरसराती हुई चल रही थीं। कबीले वाले अपनी झोपड़ियों में सो चुके थे, मगर अब्दुल्लाह और सुल्तान जाग रहे थे। भाईजान, ये हवाएं आज अजीब हैं, सुल्तान ने धीरे से कहा। अब्दुल्लाह ने चारों तरफ देखा। हाँ, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अब्दुल्लाह ने चौंक कर देखा। रेगिस्तान के किनारे धूल उठ रही थी। सुल्तान, आग की मशाल जलाओ, अब्दुल्लाह ने हुक्म दिया। सुल्तान ने फौरन मशाल जलाई। उसकी रोशनी में कुछ घुड़सवार तेजी से कबीले की जानिब बढ़ रहे थे। यही खतरनाक लुटेरे हो सकते हैं। अब्दुल्लाह ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। भाईजान, हमें इन्हें रोकना होगा। कुछ ही लम्हों में लुटेरे कबीले में दाखिल हो गए। उनकी तादाद ज्यादा थी। उन्होंने आते ही चीख पुकार मचा दी। सब कुछ हमारे हवाले कर दो, वरना इस बस्ती को जलाकर खाक कर देंगे, उनके सरगना ने दहाड़ते हुए कहा। अब्दुल्लाह ने आगे बढ़कर कहा, यहां के लोग गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है। जो लेना है मुझसे कहो। मगर लुटेरों को सिर्फ माल नहीं चाहिए था, उन्हें तबाही मचानी थी। अचानक एक लुटेरे ने तलवार निकालकर एक मासूम बच्चे को पकड़ लिया। उसकी चीखें सुनकर मां बाप रोने लगे। सुल्तान का खून खौल उठा। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ गया। बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, सुल्तान गरजा। लुटेरे हंस पड़े। देखो, यह नौजवान हमें धमका रहा है। लुटेरों का सरगना बोला, ठीक है, अगर तुम इतने ही जांबाज हो तो आओ, मुझसे लड़ो। सुल्तान ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा। भाईजान, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अब्दुल्लाह ने उसे रोका। नहीं सुल्तान, यह धोखा हो सकता है। मगर सुल्तान नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार चमका दी। लुटेरे का सरगना बहुत चालाक था। उसने बहाने से अपनी तलवार गिरा दी और झुक गया। जैसे ही सुल्तान ने वार करने की कोशिश की, लुटेरे ने अचानक अपनी कमर से छिपा हुआ खंजर निकाला और सुल्तान के सीने में उतार दिया। आहा! सुल्तान दर्द से चीख उठा। अब्दुल्लाह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुल्तान! वह चीख पड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। सुल्तान की सफेद लिबास पर खून फैल रहा था। उसकी आंखें अब भी अब्दुल्लाह को देख रही थीं। भाईजान, मैंने आपको नाराज कर दिया। नहीं मेरे भाई, तुम कुछ मत कहो। अब्दुल्लाह ने उसे पकड़ लिया, लेकिन लुटेरे अब भी वहीं थे। उनका सरगना हंसते हुए बोला, यह तो अभी शुरुआत है बनु हमीम, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। और इसके बाद वे अंधेरे में गायब हो गए। अब्दुल्लाह ने सुल्तान को सीने से लगा लिया। सुल्तान, मेरी तरफ देखो, मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सुल्तान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। अब्दुल्लाह के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, मेरे भाई को बचा ले। सुल्तान की सांसें लड़खड़ा रही थीं। उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, भाईजान, मैं कमजोर नहीं हूं, मगर शायद अल्लाह मुझे बुला रहा है। अब्दुल्लाह ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं सुल्तान, यह हमारी तकदीर नहीं हो सकती। कबीले की औरतें दुआएं करने लगीं।
तभी बुजुर्ग हकीम शेख उमर तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने सुल्तान के जिस्म को देखा और उसकी नब्ज टटोली। अल्लाह रहम करे, इसे फौरन तिब्बी मदद चाहिए, वरना। अब्दुल्लाह ने झट से सुल्तान को अपनी पीठ पर लादा और मस्जिद के पास बने पुराने हकीम खाने की तरफ भागा। हकीम खाने में दिया टिमटिमा रहा था। सुल्तान बेहोश था और शेख उमर उसके जख्म को देख रहे थे। खंजर गहरा लगा है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो यह बचेगा। अब्दुल्लाह बेचैन खड़ा था। शेख, जो भी करना है जल्दी करो। शेख उमर ने एक पुराना जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया और उसे सुल्तान के जख्म पर लगाया। दर्द से सुल्तान के जिस्म ने झटका लिया, मगर उसने आंखें नहीं खोलीं। पूरी रात अब्दुल्लाह जागता रहा। वह अपने भाई के सिरहाने बैठकर दुआएं करता रहा। या अल्लाह, अगर इसकी जगह मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन मेरे सुल्तान को सलामत रख। सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं। अब्दुल्लाह की आंखों में नींद नहीं थी। तभी सुल्तान के होंठ हिले। भाईजान। अब्दुल्लाह ने तुरंत उसकी तरफ देखा। सुल्तान, मेरी जान, तुम्हें होश आ गया। सुल्तान ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या मैं मर नहीं गया? नहीं, तुम जिंदा हो, अल्लाह का करम है। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। शेख उमर ने राहत की सांस ली। अभी इसे कमजोरी रहेगी, मगर इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब्दुल्लाह को सुकून मिला, लेकिन उसके दिल में एक डर था। लुटेरे इतनी आसानी से चले गए थे। उनके सरगना ने जो कहा था, यह तो अभी शुरुआत है। क्या इसका मतलब यह था कि वे फिर लौटेंगे? अब्दुल्लाह ने कबीले के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। हमें तैयार रहना होगा, ये दुश्मन फिर से हमला कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं। अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हम किसी से कमजोर नहीं। अब्दुल्लाह की आवाज में यकीन था। कबीले के नौजवान इकट्ठे हुए। उन्होंने अब्दुल्लाह की क़यादत में तैयारी शुरू कर दी। वे लकड़ी की तलवारें बनाने लगे और कुछ लोग तीर कमान तैयार करने लगे। 3 दिन गुजर चुके थे। सुल्तान अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन अब्दुल्लाह के दिल में बेचैनी थी। तभी एक रहस्यमयी शख्स कबीले में दाखिल हुआ। उसका चेहरा नकाब में छिपा था। मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझे पानी मिल सकता है? अब्दुल्लाह ने उसे गौर से देखा। बिल्कुल, मगर तुम कौन हो? शख्स ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं। लुटेरों का सरगना कोई बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे कबीले का ही एक शख्स है। अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या, हमारे कबीले का कोई अपना? रहस्यमयी शख्स ने कहा। हां, वह एक गद्दार है जो लुटेरों के लिए मुखबिरी करता है। अगर तुम उसे जल्द नहीं पहचानते तो कबीला तबाह हो जाएगा। अब्दुल्लाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वह? नाम बताओ। शख्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर तभी तीर की आवाज आई और वह आदमी चीख मारकर गिर पड़ा। उसके सीने में तीर धंसा हुआ था। अब्दुल्लाह और कबीले के लोग दहशत में उसकी तरफ भागे, मगर वह दम तोड़ चुका था। सुल्तान, जो धीरे धीरे चलकर बाहर आया था, उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और कहा, भाईजान, इसका मतलब है कि गद्दार अब भी हमारे बीच मौजूद है। अब्दुल्लाह ने अपने दांत भींच लिए। और अब हमें उसे बेनकाब करना ही होगा। कबीले में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी आंखें उस अजनबी मुसाफिर के जिस्म पर जमी हुई थीं, जिसकी सांसें अब थम चुकी थीं। तीर उसके सीने में धंसा हुआ था और खून रेत में समा रहा था। अब्दुल्लाह ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। इसका मतलब यह है कि गद्दार हमारे ही दरमियान है और वह नहीं चाहता कि हम उसकी पहचान जान सकें। सुल्तान, जो अभी पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हुआ था, अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए बोला, भाईजान, हमें इस गद्दार को ढूंढकर सामने लाना होगा, इससे पहले कि वह और नुकसान पहुंचाए। अब्दुल्लाह ने सर हिलाया। अब हमें बेहद होशियारी से काम लेना होगा। जो शख्स हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, वह जरूर कोई ऐसा है जिस पर हम यकीन करते हैं। अब्दुल्लाह ने कबीले के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। शेख उमर, हमजा और फराज, ये तीनों निहायत सच्चे और ईमानदार लोग थे। हमें इस गद्दार का पता लगाना है, मगर बिना हड़बड़ी किए। अगर हमने जल्दबाजी की तो वह फिर से छुप जाएगा। अब्दुल्लाह ने संजीदगी से कहा। शेख उमर ने लंबी सांस ली। मगर कैसे? वह कोई भी हो सकता है। सुल्तान ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और कहा, हमें लोगों की हरकतों पर नजर रखनी होगी। जो सबसे ज्यादा बेचैनी दिखाए वही शक के काबिल होगा। अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वह रात के वक्त कुछ ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो अजीब हरकतें कर रहे हों।
उस रात चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। कबीले में हर कोई सो चुका था, मगर अब्दुल्लाह और सुल्तान जाग रहे थे। वे छुपकर नजर रख रहे थे कि कौन संदिग्ध हरकत करता है। करीब आधी रात को एक साया झोपड़ियों के बीच से चुपके चुपके निकलता दिखाई दिया। अब्दुल्लाह और सुल्तान ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़े। वह शख्स कबीले के किनारे बने पुराने खंडहर की तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल्लाह और सुल्तान उसके और करीब हुए तो उसकी शक्ल साफ हो गई। सुल्तान फुसफुसाया, यह तो रईस है, हमारा अपना आदमी। रईस कबीले का एक पुराना बाशिंदा था। लोग उसे शरीफ समझते थे, मगर इस वक्त वह बड़ी सतर्कता से इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही लम्हों में अंधेरे से दो और साए निकले। ये वही लुटेरे थे जिन्होंने कबीले पर हमला किया था। अब्दुल्लाह का खून खौल उठा, मगर उसने सब्र किया और उनकी बातें सुनने लगा। लुटेरों के सरगना ने कहा, रईस, तूने हमें अच्छी खबर नहीं दी। हमें बताया गया था कि सुल्तान मर गया, मगर वह तो अब भी जिंदा है। रईस घबराया हुआ लग रहा था। मुझे माफ कर दो मालिक, मैंने समझा था कि वह नहीं बचेगा, मगर शेख उमर ने उसे बचा लिया। लुटेरे ने गुस्से से कहा, अब हमें इसे खत्म करना होगा, और इस बार हम पूरे कबीले को जलाकर राख कर देंगे। रईस ने डरते हुए पूछा, मगर ऐसा करने की क्या जरूरत है? लुटेरे का सरगना उसकी तरफ झुका और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि इस कबीले के नीचे खजाना दफन है। अब्दुल्लाह और सुल्तान यह सुनकर चौंक पड़े। खजाना? सुल्तान ने फुसफुसाकर कहा। लुटेरे का सरगना बोला, पुराने जमाने में इस कबीले की जमीन के नीचे अरब के सबसे अमीर सौदागर का खजाना छिपाया गया था, मगर यह राज बहुत कम लोगों को मालूम था। हम इसे निकालना चाहते हैं, मगर यह कबीला हमारी राह का रोड़ा है। रईस ने डरते हुए कहा, तो अब क्या करना होगा? सरगना ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, हम अगले शुक्रवार को हमला करेंगे। यह कबीला तबाह हो जाएगा और खजाना हमारा होगा। इतना सुनते ही अब्दुल्लाह से सब्र न हुआ। वह आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, रईस, तूने हमें धोखा दिया। रईस की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब्दुल्लाह! सुल्तान भी बाहर आ गया और अपनी तलवार खींच ली। तूने हमारे ही घर में रहकर हमें लूटा, हम पर हमला करवाया और अब हमें खत्म करना चाहता था। रईस ने भागने की कोशिश की, मगर अब्दुल्लाह ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। लुटेरों ने तलवारें खींच लीं, मगर सुल्तान ने झपटकर एक को जमीन पर गिरा दिया। अब्दुल्लाह ने दूसरे लुटेरे से लड़ाई की और कुछ ही लम्हों में दोनों को काबू कर लिया। रईस कांपते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में किया। मगर अब्दुल्लाह की आंखों में गुस्सा था। गद्दारों की एक ही सजा होती है, सख्त सजा। सुबह तक पूरा कबीला इकट्ठा हो चुका था। लोग सदमे में थे कि उनका अपना ही एक आदमी गद्दार निकला। शेख उमर आगे बढ़े और बोले, ए अब्दुल्लाह, हमें इंसाफ चाहिए। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और कहा, गद्दारी की सजा मौत है, मगर मैं इसे मौका देना चाहता हूं। अगर यह खुदा से तौबा कर ले तो हम इसे जिंदा छोड़ सकते हैं। रईस रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूं। कबीले वालों ने फैसला किया कि रईस को इस गुनाह के लिए रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए, जहां वह खुदा से अपनी गलती की माफी मांगे। मगर अब भी एक बड़ा मसला था। लुटेरे अगले शुक्रवार को हमला करने वाले हैं। अब्दुल्लाह ने कबीले के मर्दों की तरफ देखा। हमें तैयार रहना होगा, अब यह लड़ाई हमारे वजूद की है। सुल्तान ने तलवार उठाई और कहा, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अब्दुल्लाह के चेहरे से टकरा रही थीं, मगर उसका दिल अंदर से धधक रहा था। अगले शुक्रवार को लुटेरे हमला करने वाले थे और यह जंग कबीले के वजूद की आखिरी जंग थी। सुल्तान, जो अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था, अब्दुल्लाह के पास आया और तलवार उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाईजान, हमने बहुत इंतजार कर लिया, अब हमें लड़ना होगा। अब्दुल्लाह ने तलवार को कसकर पकड़ा। हां, यह हमारी तकदीर की जंग है, या तो हम जीतेंगे या मिट जाएंगे। कबीले के मर्दों और नौजवानों को इकट्ठा किया गया। हथियार कम थे, मगर हौसला बुलंद था। शेख उमर ने दुआ के लिए सबको मस्जिद में बुलाया। अल्लाह हमारी मदद करे, यह जंग हक और बातिल के दरमियान है। सभी ने हाथ उठाए, आमीन। शुक्रवार की सुबह होने से पहले कबीले में खामोशी थी, मगर यह खामोशी तूफान से पहले की थी। अब्दुल्लाह और सुल्तान रात को कबीले की पहरेदारी कर रहे थे। तभी उन्हें रेगिस्तान के दूर छोर पर कुछ हलचल महसूस हुई। वे आ चुके हैं, सुल्तान फुसफुसाया।
अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। हमें सबको तैयार करना होगा। फज्र की अजान के बाद जैसे ही सूरज की पहली किरणें रेत पर पड़ीं, लुटेरों ने हमला कर दिया। मारो, कबीले को जला दो। लुटेरों का सरगना चीखा। सैकड़ों घुड़सवार रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। अब्दुल्लाह ने अपनी तलवार हवा में उठाई और दहाड़ा, अल्लाहू अकबर। कबीले के मर्दों ने दुश्मनों का डटकर सामना किया। चारों तरफ तलवारें टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। सुल्तान 5 लुटेरों से अकेला लड़ रहा था। उसने एक वार में एक को गिराया, फिर दूसरे पर झपट पड़ा। अब्दुल्लाह भी पूरी ताकत से लड़ा, मगर दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। लड़ाई के दौरान लुटेरों के सरगना की नजर सुल्तान पर पड़ी। वह जानता था कि अगर अब्दुल्लाह और सुल्तान जिंदा रहे तो जीत मुश्किल होगी। इसे मारो, वह गरजा। 3 लुटेरे एक साथ सुल्तान पर झपटे। सुल्तान ने 2 को गिरा दिया, मगर तीसरा पीछे से उस पर वार करने ही वाला था कि अब्दुल्लाह ने देख लिया। सुल्तान, पीछे देख। मगर देर हो चुकी थी। खंजर सुल्तान की पीठ में धंस गया। आह! सुल्तान दर्द से चीखा। अब्दुल्लाह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने झपट कर दुश्मन को मार गिराया और सुल्तान को संभाला। सुल्तान, मेरी जान, हिम्मत रख। सुल्तान की सांसें तेज हो रही थीं। भाईजान, मैं अपना वादा निभा चुका, कबीले को बचा लिया, अब मुझे जाने दो। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्दुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कभी नहीं मरते। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। अब्दुल्लाह चीख पड़ा, नहीं। सुल्तान की मौत ने अब्दुल्लाह के अंदर आग लगा दी। उसने तलवार उठाई और सरगना की तरफ बढ़ा। आज तेरा अंजाम होगा। सरगना ने तलवार खींची, मगर अब्दुल्लाह की रफ्तार ज्यादा तेज थी। यह मेरे भाई के खून का बदला है। एक ही वार में सरगना की गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। लुटेरों ने अपने सरगना को मरा देखा तो उनकी हिम्मत टूट गई। वे भागने लगे। अब्दुल्लाह ने ऊंची आवाज में कहा, हम जीत चुके हैं। कबीले वालों ने नारे बुलंद किए, अल्लाहू अकबर। सुल्तान की याद और 2 भाइयों की एकता का अंजाम, लड़ाई खत्म हो गई थी। मगर कबीला सुल्तान के जाने का सदमा नहीं भूल पा रहा था। शेख उमर ने नम आंखों से कहा, सुल्तान ने अपनी जान देकर हमें बचाया, यह कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। अब्दुल्लाह अपने भाई की कब्र पर बैठा था। सुल्तान, तेरा भाई अब भी तुझसे मोहब्बत करता है। तूने जो किया वह हमेशा याद रहेगा। रेगिस्तान की ठंडी हवा चली, जैसे सुल्तान की रूह कह रही हो, मैं अब भी तेरे साथ हूं भाईजान। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।